अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं एवन एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय हो 1967 कार्ड दिखाओ, नागरिकता साबित करने का नया कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपनी नागरिकता को लेकर परेशान है तो अब आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये नागरिकता कार्ड है तो आसानी के साथ वो अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। यानी अब अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, आसान प्रोसेस के साथ अब अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या जारी हुआ, 1967 के दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी या अन्य सरकारी कागज नागरिकता का मजबूत प्रमाण माने जाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया और बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि अब नागरिकता के लिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है, आप सभी अगर एसआईआर की प्रक्रिया में, जैसे कि आप अगर संवैधानिक आधार पे हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग को मतदाता सूची जांच और संशोधन का अधिकार देता है। यानी आप सभी को पता है, संविधान को जो ये अधिकार है, चुनाव आयोग को संविधान अधिकार देती है, जो कि आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग जब चाहे, यानी विधानसभा होगी या फिर जो इलेक्शन से पहले, वो इस मतदान सूची की प्रक्रिया को जारी कर सकता है, यानी मतदान सूची को अपडेट करवा सकता है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और इसके उद्देश्य क्या है और आपकी नागरिकता कैसे साबित होगी, वोटर लिस्ट की यहाँ पे सटीकता सुनिश्चित करना और डुप्लीकेट या फर्जी नाम हटाना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि जो चुनावी आयोग है, जो चुनाव आयोग ये इस प्रक्रिया को करा रहे हैं, इसमें साफ साफ डुप्लीकेट या फर्जी नाम को हटाना है, ना कि किसी व्यक्ति की नागरिकता पे उंगली उठाना या फिर एनआरसी को लागू करना। ये सारी प्रक्रियाएं कुछ नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी नागरिकता को लेकर जो आप परेशान है। यहाँ पे हम बात करें कानूनी अधिकार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 और 1951 क्या कहता है। चुनाव आयोग यानी अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची तैयार और संशोधित कराते हैं। यानी अभी फिलहाल में चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया को करवा रहे हैं और भारत के 22 राज्यों में फिर से अप्रैल के महीने से शुरू होने वाली है और 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और जो ड्राफ्ट लिस्ट को जारी की जाएगी वो 10 अप्रैल तक फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और आप सभी को जो नाम जुड़वाने की तिथि है वो आप मार्च के महीने यानी एंड मार्च तक अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के मानक, जैसे कि सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि, पते का मेल जरूरी। यानी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपके उस पे नाम सही होना चाहिए, आपके जन्म तिथि और पते का मेल यानी आपके एड्रेस सही होना चाहिए। पारिवारिक लिंक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड चेक होते हैं, यानी आपके जो रिकॉर्ड है वो ऐतिहासिक चेक होंगे, यानी आपके पूर्वजों से लिंक को जोड़ा जाएगा और आपके रिश्ते के बिना पर आप सभी की नागरिकता को प्रूफ की जाएगी। जैसे कि आपके जैसे दादा परदादा या फिर आपके पूर्वज यहाँ से बहुत सालों से हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड है, जमीन के रिकॉर्ड, खतियान या फिर जमीन की रजिस्ट्री, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण, या फिर 1967 से पहले वाला वोटर लिस्ट, या फिर आपके पास कोई भी 1987 से पहले वाला डॉक्यूमेंट है, तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आपको जैसे कि डुप्लीकेट या फर्जी प्रविष्टियां हटाई जाती है, यानी इसमें जो गलती है उसे सुधार की जाएगी और फर्जी व्यक्तियों के नाम को हटाया जाएगा। आम समस्याएं, अब हमें समस्याओं, जैसे कि आम समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। नामों की वर्तमी में भिन्नता, यानी जन्म तिथि में अंतर, आधार कार्ड पे कुछ और बर्थ है और आपके जन्म तिथि पे कुछ और है और वोटर लिस्ट पे कुछ और है। यानी तीनों डॉक्यूमेंट पे अलग अलग प्रकार के नाम है, अलग अलग प्रकार के डेट ऑफ बर्थ है और अलग अलग प्रकार के आपके एड्रेस है।
तो आपके इस प्रकार से आपकी नागरिकता खतरे में हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बताया है नागरिकता अगर साबित करना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पे एक समान नाम और समान एड्रेस और जन्म तिथि होना चाहिए। पता अपडेट ना होना, विवाह के बाद ये नाम परिवर्तन, यानी आप अगर शादी कर लेते हैं, आपकी विवाह हो जाती है, तो आपको वहां पे अपने नाम का परिवर्तन करवा लेना है, अपडेट करवा लेना है और उसमें एड्रेस का भी चेंजिंग करा लेना है। पुराने या हस्तग्रस्त दस्तावेज, यानी अगर पहले के लिखित दस्तावेज है और वो खराब हो गई है या फिर गुम हो गई है, तो आप सभी को वो दस्तावेज को ढूंढना है। या फिर आपके पास लिखित कोई भी दस्तावेज 1967 या 1987 या पुराने डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है जो ये कार्ड की प्रक्रिया है या फिर जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण 1990 के बाद शुरुआत हुई। जो भी कार्ड है जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, जो कार्ड के तरीके में बनाई गई, पहले लिखित रूप में सारे दस्तावेज थे, मगर धीरे धीरे जैसे डिजिटल जमाना हुई, जैसे इंडिया के आगे प्रोग्रेस हुई, उसमें बदलाव आई। 1990 के दशक के बाद इंडिया में, अपने भारत देश में ये सारी प्रक्रियाओं को लागू की गई, जो कि अभी ये सारे कार्ड को बनाई जा रही है। तो आपके पास 1967 वाली कार्ड है, अगर आपके पास लिखित दस्तावेज भी है तो आप आसानी के साथ नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड, यानी आप अपनी पहचान के लिए अपने आधार कार्ड को साबित कर सकते हैं। जन्म विवरण, यानी आपके आधार से आपके पहचान और आपके जन्म विवरण की पता चलती है। नागरिकता प्रमाण नहीं, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है नागरिकता प्रमाण नहीं हो सकती है। वोटर आईडी कार्ड, यानी पहचान प्लस नागरिकता का प्रमाण, यानी जो वोटर आईडी है वो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों को प्रूफ करती है। मतदाता सूची से जुड़ा, यानी ये मतदाता सूची से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को भी सहायक दस्तावेज में माना जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता सत्यापन में सहायक, यानी कानूनी प्रक्रिया से आप सभी की नागरिकता साबित के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा, नहीं तो आप अपनी डॉक्यूमेंट के बिना भी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। मगर प्रैक्टिकली आप किसी सरकारी योजना के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप सभी से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले उस वक्त पंजीकरण की सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे पैन कार्ड, टैक्स से संबंधित, यानी 18 प्लस उम्र के बाद जरूरी, यानी अगर आपकी आयु 18 से अधिक हो चुकी है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड दस्तावेज है। यहाँ पे बैंक पासबुक, ये बताया गया वर्तमान पता प्रमाण, यानी पता सत्यापन के लिए, इससे ये पता चलता है कि आपका एड्रेस क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र, पहचान और उम्र का सत्यापन, टीसी, मार्कशीट आदि, यानी आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप अपनी नागरिकता को आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। हम बात करने वाले हमें किन किन बातों पे मुख्य कर हमें ध्यान देना है, तो यहाँ बताया पहचान की निरंतरता, सभी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि, पते समान हो और निवास वर्तमान और पुराने पते की पुष्टि, यानी जो आपकी निवास है, आपकी आय प्रमाण या फिर निवास प्रमाण है, वो आपके वर्तमान और पुराने पते की पुष्टि करती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आयु सत्यापन, जन्म तिथि सटीक हो, यानी आपकी आयु अगर जन्म प्रमाण पत्र पर सही होगी तो आपकी आयु की सत्यापन आसानी के साथ हो सकता है। नागरिकों के लिए आप सभी के लिए सुझाव कौन कौन से है? सभी दस्तावेजों की जांच और सुधार करें, यानी अगर आपके पास दस्तावेज है उसमें कुछ त्रुटि है तो आपको सही करा लेना है। दस्तावेजों को संगठित और सुरक्षित रखें और स्कैन कॉपी सुरक्षित स्थान पर रखें, यानी आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट को जिरोक्स करवा लेना है या फिर अपने फोन में सुरक्षित रखना है, या फिर डिजिटल तरीके से भी आप अपने दस्तावेज को रख सकते हैं। एसआईआर या सत्यापन में समय जवाब दे, यानी अगर एसआईआर की प्रक्रिया के वक्त आपको नोटिस भेजा जाए, आपको हियरिंग पे बुलाया जाए, तो आपको सारे सवालात का जवाब देना है। यहाँ पे फॉर्म स्वयं भरे, एजेंट का उपयोग ना करें, यानी साफ साफ कहना है कि एजेंट के चक्कर में आपको किसी भी दस्तावेज के लिए नहीं पढ़ना है। दस्तावेजों की वार्षिक समीक्षा करें, यहाँ पे विशेषकर आधार अपडेट, यानी अगर आप अपने आधार कार्ड को
साल में या फिर 5 साल या 10 साल में अपडेट नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे यूआईडीआई के नियमों के अनुसार बताया गया है 1967 के असली दस्तावेज होना नागरिकता प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके पास 1967 के दस्तावेज है तो आपकी नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एसआईआर प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक रूप से मान्य है, यानी एसआईआर में भी मान्य हो जाएगी। और एसआईआर पर जैसे कि दस्तावेजों की संगति और सटीकता आवश्यक, यानी आपके पास सारे दस्तावेज सटीक होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए आपके दस्तावेज में। वोटर आईडी मुख्य और कानूनी नागरिकता प्रमाण पत्र है। आधार पैन अलग उद्देश्य के लिए, यानी जो आधार कार्ड है आपकी पहचान के लिए और जो पैन कार्ड है वो आपके टैक्स से रिलेटेड है। नागरिकता प्रमाण यहाँ पे 1967 के दस्तावेज एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची सत्यापन, यानी जो 1967 के डॉक्यूमेंट है आपके एसआईआर में भी काम आ जाएगी और आपकी नागरिकता में भी काम आ जाएगी। अनुच्छेद 324 दस्तावेज संगति डिजिटल डेटा मिलान, पहचान और निवास सत्यापन दस्तावेज सुधार, यानी ये जो सारी दस्तावेज है आपको सुधार करके रखना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम होना चाहिए। ऐसे अगर आपके पास 1967 वाले कागज हैं तो आपकी नागरिकता का ठोस प्रमाण है, जिससे आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं और आपको कोई भी सवालों जवाब नहीं पूछा जाएगा। यानी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है पुराना डॉक्यूमेंट तो अपनी आसानी के साथ नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उसे सुधार करा के और आपको सारे नाम एक करके रखना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।